अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेटलेट्स क्या हैं, क्यों कम होती हैं और इसका दुरुस्त इलाज क्या है। नाज़रीन, आजकल डेंगू के हवाले से बहुत सारे लोग परेशान हैं। एक वबा की सूरत अख्तियार कर चुकी है और इसमें इंतहाई सूरत में प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाती हैं और ब्लीडिंग होने लगती है और फिर इससे अमवात हो रही हैं। नाज़रीन, खून में 3 किस्म के सेल्स होते हैं। एक होते हैं रेड ब्लड सेल जिसको आरबीसी कहते हैं, दूसरे होते हैं वाइट ब्लड सेल जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और तीसरे जो सेल होते हैं उनको कहते हैं प्लेटलेट सेल। ये बिल्कुल प्लेट की तरह होते हैं। अगर आप हिकमत को जानते हैं तो जिस तरह कुचला होता है ना, इस शक्ल के होते हैं। अब इनका काम क्या होता है कि ये अगर कहीं पर जख्म हो जाता है तो ये प्लेटलेट्स जाकर वहां पर बंद बांधकर उसको फौरन रोक देते हैं, जिससे उसका खून जो है वो जाया नहीं होता। अगर ये प्लेटलेट्स कमजोर हो जाएं, कम हो जाएं, वहां पर वो बंद ना बांधें तो फिर खून जाया होने लगता है और फिर उससे खून की कमी हो जाती है और प्लेटलेट्स की कमी की वजह से फिर इंसान की डेथ हो सकती है। तो आज हम बात करते हैं कि ये प्लेटलेट्स मालूम करने के लिए हमें कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, फिर ये कि कौन सी अलामात जाहिर होने पर हमें टेस्ट करवाना ज़रूरी है, फिर कौन सी अलामात जाहिर हों तो हमें फौरी तौर पर प्लेटलेट्स की टेस्ट करवा देनी चाहिए। प्लेटलेट्स कम क्यों होती हैं और कितनी इनकी तादाद हो तो नॉर्मल मानी जाती है और कितनी तादाद हो तो डेंजरस खतरनाक तस्वर किया जाता है, और अगर ये तादाद बढ़ जाए तब भी मसला होता है, अगर ये तादाद नॉर्मल से कम हो जाए तब भी ये मसला बन जाता है। तो नाज़रीन, प्लेटलेट्स मालूम करने के लिए हमें एक टेस्ट करवाना पड़ता है जिसको हम सीबीसी कहते हैं, जिससे हमें इनकी क्वांटिटी का पता चलता है कि जिस्म के अंदर, खून के अंदर प्लेटलेट्स जो है वो उनकी काउंट कितनी है। तो अलामात इसकी क्या होती हैं जिससे हमें फौरी टेस्ट करवा देना चाहिए। तो उसमें एक तो ये कि जिस्म पर नील पड़ जाना, अगर ये अलामात जाहिर हो तो हमें फौरी तौर पर प्लेटलेट्स की सीबीसी टेस्ट करवा देनी चाहिए। या फिर रेड या पर्पल कलर के दाग धब्बे जो है जिस्म में जाहिर होने लगें तो भी हमें टेस्ट करवा देना चाहिए। और बुखार, डेंगू या किसी भी वजह से जब आपको कमजोरी महसूस होने लगे, बिल्कुल समझें कि जिस्म में जान नहीं है, तो भी उसमें उसकी वजह ये प्लेटलेट्स का कम होना होता है। नाज़रीन, प्लेटलेट्स की जो नॉर्मल काउंट होती है वो 1,50,000 से लेकर 4.5 लाख तक ये नॉर्मल तादाद होती है। अगर 4.5 लाख से ज्यादा हो जाए तब भी खतरा होता है खून गाढ़ा होने का, ब्लड क्लॉट्स बनने का, और अगर इससे कम तादाद हो तो भी ये खतरा होता है, यानी कि अगर 50,000 से कम हो जाए तो फौरी तौर पर हमें इलाज की तरफ मुतवज्जा होना चाहिए। प्लेटलेट्स कम क्यों हो जाती हैं, इसका असल काज क्या है?
असल इसकी वजह क्या है? तो मैं आपको वो वजूहात बताता हूं, फिर आपको कानून मुफरद अज़ा में इसकी वजह बताता हूं। इसकी मेन वजह नाज़रीन ये कि एनीमिया है, खून की कमी हो जाती है। फिर दूसरे नंबर पर जो लोग सालों साल से ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे हैं, उससे क्या होता है कि खून पतला हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाते हैं। फिर वो लोग जो नींद की गोली इस्तेमाल करते हैं, सालों साल से खा रहे हैं, तो उनके भी प्लेटलेट्स जो है वो कम होने का खदशा हो जाता है। नंबर 4 पे डिप्रेशन, एंजाइटी की जो मेडिसिन है, मुसलसल इस्तेमाल करने से भी प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाते हैं। नंबर 5 पे वायरल इन्फेक्शन, जैसे कोरोना हो गया, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, गर्दन तोड़ बुखार हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, इनकी वजह से भी प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाते हैं। फिर एच पायलोरी की वजह से भी कम हो सकते हैं। फैटी लिवर की वजह से भी प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। पैनिक डिसऑर्डर, स्ट्रेस, परेशानी, डर, खौफ, घबराहट, इनकी वजह से भी प्लेटलेट्स जो है वो कम हो सकते हैं। अब अगर इन तमाम चीज़ों को अगर हम कानून मुफरद अज़ा की तरफ हम देखते हैं तो हमें एक ही वजह इनकी नज़र आती है, वो आसाबी उज़लाती तहरीक है। इसका काम ये होता है कि जिस्म के अंदर सर्दी को बैलेंस में रखना। जब तक सर्दी बैलेंस में होती है तब तक ठीक होता है, लेकिन जैसे ही सर्दी वो अनबैलेंस हो जाए, तहरीक गैर तबई हो जाए, ब्लड की सर्कुलेशन वो सारी दिमाग की तरफ हो जाए, उसके अंदर ज्यादती हो जाए, तो फिर जो है प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाते हैं। तो इसका मेन काज जो है वो यही है कि ब्लड की सर्कुलेशन सारी दिमाग की तरफ होती है, जिसकी वजह से खून के अंदर गाढ़ापन वो कम हो जाता है और उस वजह से फिर ये प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाते हैं। तो नाज़रीन, इसका इलाज जो है वो तुर्शी है, इसका इलाज जो है वो खुश्की है, इसका इलाज जो है वो उज़लाती गुदी तहरीक पैदा करना है, जो इंसान की नेचुरल जवानों की तहरीक है। वो तहरीक पैदा करने से ये प्लेटलेट्स जो है वो फौरी तौर पर कवर हो जाते हैं, इंसान जो है वो मौत से बच जाता है। तो नाज़रीन, इलाज के लिए सबसे पहले हमें ग़िज़ा पर तवज्जो देनी चाहिए और फिर उसके बाद हम नुस्खे की जानिब आएंगे। तो उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश रखूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। इसी तरह वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो यहाँ पर प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो नाज़रीन, इलाज के लिए सबसे पहले आसाबी जितनी भी चीज़ें हैं, तरी वाली जितनी भी चीज़ें हैं, ठंडी जितनी भी चीज़ें हैं, वो आपने मुकम्मल परहेज करनी है, जिससे हरारत जिस्म में कम होती है, वो आपने बंद कर देनी है। मसलन दूध, दलिया, कस्टर्ड, सेवियाँ, कुल्फ़ी, फालूदा, आइसक्रीम, सफ़ेद चावल, कद्दू, तूरी, मूली, गाजर, पेठा, इस तरह की ग़िज़ा जो है वो आपने सारी बंद करनी है। और आपने इलाज के लिए ग़िज़ा कौन सी लेनी है? अनार का जूस आप ले सकते हैं, अनार खा सकते हैं, अंगूर खा लें, मुनक्का खा लें, इंजीर खा लें, किशमिश खा लें, अंडे की जर्दी शहद मिलाकर वो आप खा सकते हैं, अंडा फ्राई खा सकते हैं, भुने चने, अखरोट, छुहारे, करेले, पालक, शिमला मिर्च, औजड़ी, टमाटर, प्याज, कड़ी पकोड़ा, लोबिया सुर्ख वाले, चने की दाल, काले चने, खजूर, जापानी फल, आड़ू और फिर कावा जो है लौंग, दालचीनी का, उसमें थोड़ा नींबू निचोड़कर सुबह शाम पिला दें।
दूसरा आपने काम करना है कि सर को आपने ठंडा रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन सारी सर की तरफ होती है, दिमाग की तरफ होती है। तो उसको आप ठंडा रखेंगे तो फिर ब्लड की सर्कुलेशन वो नीचे की तरफ आएगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपका जो मसला है वो काफ़ी हद तक उसमें आसानी हो जाएगी। तो ठंडे पानी से पट्टियाँ रखें, कपड़ा भिगोकर पानी में वो आप सर पे रखें, धनिए का तेल लगाएं या बादाम का तेल लगाएं या फिर बकरी के दूध से मालिश करें सर को, और सोते वक्त सरहाना थोड़ा ऊपर रख दें ताकि आपका सर ऊंचाई पे हो और निचला धड़ आपका नीचे हो, ताकि ब्लड की सर्कुलेशन ऊपर से नीचे की तरफ आए। और दूसरा जो है इसमें नुस्खा जो आपने इस्तेमाल करना है वो हब्बे फौलादी वाला इस्तेमाल करना है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आंवला है, बहीड़ा है, हलीला है, ये तीनों 5-5 तोला शामिल करना है। कुश्ता फौलाद इसमें जामन वाला 4 तोला इस्तेमाल करना है, और कुश्ता कुचला ये आपने 4 तोला इसमें शामिल करना है। इसके आपने अच्छी तरह से मिक्स करके सफ़ूफ बना के आपने 500 mg के कैप्सूल भर लेने हैं। एक कैप्सूल सुबह देना है, एक कैप्सूल दोपहर को देना है, एक कैप्सूल रात को देना है। अगर शदीद सूरत में हो तो 3 के बजाय आप 5 कैप्सूल भी दे सकते हैं। तो अगर दूसरी अलामत हो, कब्ज़ वगैरह हो, तो फिर हब्बे साबिर दे दें, और तरियाके तबखीर भी इसमें आप दे सकते हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।